तो अब जानते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जो है द अनमेड फ्यूचर। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे इन्वेंट करें। तो हम कैसे अनमेड फ्यूचर को क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पर रियल कॉन्फिडेंस काम आता है, वो कॉन्फिडेंस जो हम साथ में फिगर आउट करेंगे। हमें फ्यूचर इन्वेंट करने से एक ही चीज रोक सकती है, और वो है अनसर्टेनिटी और फियर। लेकिन मेरे पास ऐसे कई डिफरेंट मैकेनिज्म है जो मुझे अनसर्टेनिटी से डील करने में मदद करते हैं। अननोन से डील करने के लिए या तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज को ना करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो पक्के से आप उसे कर बैठेंगे। तो गोल ये होना चाहिए कि प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल होना है और इसे फ्लो करने दीजिए। जैसे कि बायरन होवार्ड, डिज्नी के हमारे डायरेक्टर्स में से एक, जो कहते थे, इफ यू थिंक यू स्टिंक, मेंटली भी आप फ्यूचर इन्वेंट कर सकते हैं, बजाय इससे डरने के। अगर आप माइंडफुल है तो आप उन प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, और जो प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोच करके आप खुद को परेशान नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा कि जो सामने है सिर्फ उस पर पूरा ध्यान लगाए, ना कि पास्ट और फ्यूचर पर, क्योंकि एंड में जो डिसीजन हम लेते हैं वही हमारा फ्यूचर इन्वेंट करते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी डिसाइड करना है सोच समझ कर करना है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो है अ न्यू चैलेंज। अक्टूबर 2005 था जब स्टीव ने एग्जैक्ट सेम वर्ड्स कहे थे कि मैं पिक्सर डिज्नी को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। सरप्राइज वर्ड जॉन और मेरी फीलिंग को बताने के लिए अंडर स्टेटमेंट होगा। हालांकि स्टीव और माइकल स्नेर, जो इस टाइम पर डिज्नी के चेयरमैन और सीईओ थे, उनकी जरा भी नहीं बनती थी। लेकिन डिज्नी में हालात बदल चुके थे। स्नेर डिज्नी से बाहर हो चुके थे और उनकी जगह बॉब इगर आ गए थे। स्टीव के पास ये रीजंस थे। पहला तो ये कि पिक्सर को अपनी मूवीज दुनिया भर के थिएटर्स में चलाने के लिए एक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर की जरूरत थी, और दूसरा ये, स्टीव को लगता था कि मर्जर होने से पिक्सर को एक बड़ा स्टेज मिलेगा जिसका इस पर ज्यादा क्रिएटिव इम्पैक्ट होगा। जॉन और मुझे बॉब को अच्छे से जानने का मौका मिला, और नवंबर 2005 की एक रात को मेरे, स्टीव के और जॉन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। और हुआ ये कि बहुत से फैक्टर्स थे जिसने इस डील को शेप किया था, और इनमें से एक फैक्टर था ट्रस्ट, यानी कि विश्वास, और दूसरा था रीअश्योरेंस कि पिक्सर जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई। हमने अपने एम्प्लॉइज को रीअश्योर किया, खास करके डिज्नी के लोगों को। उन्हें लगा जो डिज्नी उन्हें बचपन से पसंद थी शायद वो लौट आए, और मुझे इस बात पर बड़ा प्राउड हुआ कि ये चेंज मैं ला सकता हूँ। हमें अभी बहुत काम करना था एक हेल्दी क्रिएटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। जॉन और मेरे पास काफी काम था। खैर, हम एक स्ट्रेटेजी और सेंस के साथ आगे बढ़े। हमें इतना सब बनाने में सालों लग गए, लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और रेजिस्टेंस के बाद भी आखिर हम डिज्नी एनिमेशन को शट डाउन करने के फैसले को बदल पाए। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीते। स्टूडियो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। हमारा काम स्मूथली चलने लगा था। डिज्नी एनिमेशन अब एक नए लेवल पर आकर के खड़ा हो गया था। जो स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था वो एक बार फिर से उसके लायक बन गया था। इसी के साथ आगे चैप्टर नंबर 13 है नोट्स डे। मतलब ये कि जनवरी 2013 में पिक्सर की लीडरशिप में हमें 2 इश्यूज नजर आए और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना था। पहला इशू तो ये था कि हमारी फिल्म मेकिंग की राइजिंग कॉस्ट, और दूसरा इशू था पिक्सर के वर्क कल्चर में एक अनफॉर्चुनेट शिफ्ट। तो हमने फील किया कि हमारे लोगों ने कई सालों तक सक्सेस को एंजॉय किया है, इसलिए शायद अब वो अंडर प्रेशर आ गए हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। तो हमने नोट्स डे को क्रिएट किया। मुझे लगता था कि कोई भी क्रिएटिव कंपनी खुद को इवॉल्व करने से नहीं रोक सकती, और स्टैग्नेशन अवॉइड करने के लिए ये हमारा लेटेस्ट अटेम्प्ट था। हम चाहते थे कि लोग स्मॉल और बिग इशू एक्सप्लोर करने के साथ साथ हमें फीडबैक भी दे। नोट्स डे के साथ सजेशन बॉक्स भी लाया गया, जहां लोग वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते थे जिन्हें डिस्कस करके हम और भी ज्यादा एफिशिएंट बन सकते थे। तो नोट्स डे बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमारे लोगों में से एक ने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, नोट्स डे प्रूफ है, ये सबूत है कि पिक्सर अपने लोगों की उतनी ही केयर करती है जितनी कि अपने फाइनेंस की। हमारे फर्स्ट नोट्स डे के बाद जो एनर्जी लोगों में आई वो देखने लायक थी, और मैं बहुत खुश था। जो आइडिया उस दिन हमें आया था पिक्सर को चेंज कर रहा था, मीनिंगफुली और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये है, ऑथर का इस किताब में गोल जो है वो लोगों को ये शो कराना नहीं है कि पिक्सर और डिज्नी ने कैसे मिलकर के अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी, बल्कि ये बताना है कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, हमने खुद को कैसे बनाए रखा। और सच तो ये है कि आखिरकार
क्रिएटिविटी रिलीज करने के लिए चैलेंजेस, मिस्टेक्स, रिस्क और ट्रस्ट, इन सब की जरूरत पड़ती है। आपके पास अगर ये सब है भी तो आपका काम इजी नहीं हो जाता, और वैसे भी इजी नहीं बल्कि एक्सीलेंस को अचीव करना ही हमारा मेन गोल है। इसी के साथ दोस्तों ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। और इस समरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगली कौन सी समरी आप सुनना चाहते हैं वो भी बताइए, और आगे आपसे मुलाकात होगी अगली समरी